हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21वां होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न करें कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत् प्लस हित। ठीक है, तो यहाँ पे ता में जो है हलंत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हलंत वाला भी आपका चुनना है, तो बगैर हलंत वाला आपको नहीं चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तत् प्लस हित का क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, देखिए इसका नियम है, यदि यदि पूर्व पद के अंत में ता हो तथा पद के अंत में हा हो। ठीक है, हा हो तो संधि करते समय ता के स्थान पर क्या हो जाता है, दा हो जाता है। ठीक है, और हा के स्थान पर क्या हो जाता है, हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, धा हो जाता है, तो ये इसका नियम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे उद्वार में आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो संधि तो उत प्लस हार। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। उद्वार का संधि बीच क्या हो जाएगा, उत प्लस हार। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यस का सी नंबर सही हो जाएगा, पाथे कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पाथे कहते हैं। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, पथ्य किसे कहते हैं भाई, पथ्य तो उसे कहते हैं रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन को एक शब्द में क्या कहेंगे, पथ्य कहेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधि अवधि। ठीक है, तो यहाँ पे अवधि का अर्थ क्या होता है, अभी काल होता है। ठीक है, काल होता है। ठीक है, और अवधि का अर्थ होता है क्या, अवध देशी भाषा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन सा समरूपी भिन्नार्थक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करें अंक, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक का कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे इसका निकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंद संख्या अध्याय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है गिरी, गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गिरी पर्वत होता है, अचल होता है, भूधर होता है, लेकिन पवन जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसे महीधर भी कहते हैं, महीधर। ठीक, पर्वत का पर्यायवाची है, शैल भी होता है। ठीक है, शैल भी, नग भी। ठीक है, तुंग होता है, पहाड़ जानते ही हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और देखिए पवन के पर्यायवाची आप जानते हैं, वायु होता है, वायु समीर, वायु समीर हवा, मारुत भी होता है, मारुत प्रकंपन, अनिल। अनिल आपसे पूछे किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे ये पवन का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गिरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, करके धूसर किसका पर्याय है।
तो यहाँ पे धूसर किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्दभ का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो और इसके कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे वैशाख नंदन भी कहते हैं, वैशाख नंदन। ठीक है, नंदन होता है। वेसर भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, चक्रीवान कहते हैं, चक्रीवान। खर, ठीक है, रसभ, रासव कहते हैं, रासव। ठीक है, तो वैशाख नंदन, रासव, वेसर, चक्रीवान, खर जो है ये जो है धूसर के क्या है पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अश्व का आप जानते हैं, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, जिसे है भी कहते हैं। ठीक है, बाजी, तुरंग। ठीक है, तुरंग किसका पर्यायवाची, घोड़ा का। घोटक, रविसुत, सित, सैंधव, ये जो है उसके क्या है पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन। ठीक है, और कौन, मेघ। मेघ का पर्यायवाची आप जानते हैं, धराधर, घन, जलधर, वारिद, जीमूत, बादल, नीरद, ये जो है मेघ के पर्यायवाची। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है। यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ का जानते हैं विलोम क्या होता है, अस्वच्छ हो जाता है। और धुंधला का विलोम क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो औपचारिक में जो है एक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि श्रृंगार शब्द का तत्सम है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा सही होगा, देखिए श्रृंगार आपको सही शुद्ध लिखने के लिए भी आता है। ठीक, तो देखिए किस प्रकार ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार। ये वाला आपका सी नंबर, ये आपको क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि हे ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ आप जानते हैं कारक कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संबोधन कारक है। ठीक है, संबोधन कारक का आप चिन्ह जानते हैं, हे, ऐ, ओ, अरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और अधिकरण कारक का चिन्ह जानते हैं क्या होता है भी, अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। ठीक है, में पर होता है। कर्ता कारक का आप जानते हैं ने होता है। ठीक है, और करण कारक क्या होता है, से या के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कारक जो हैं 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, कह रहे जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए स्त्रीलिंग वाला शब्द आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अग्रजा जो है ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। और जो है सागर, छात्र, राजन, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको विशेषण अच्छा और अच्छी रहे लगाकर आपको पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए कुछ जैसे कोयल, आपसे पूछेगा कोयल कैसा शब्द है, कोयल हो गया, चील हो गया, तो ये कैसे शब्द हैं, ये आपके स्त्रीलिंग है। क्या भाई, स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। और इसका आपसे पुल्लिंग पूछा जाए तो क्या बताएंगे, नर कोयल। क्या बताएंगे, नर कोयल। ठीक है, तो उसमें नर जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। ठीक है, नर चील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछे खरगोश, खरगोश कैसा है, ये पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग पूछे खरगोश का तो मादा लगा दीजिएगा, मादा खरगोश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मादा और नर लगाकर जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ सही हो जाएगा।
अगला कह रहे हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं भी। राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, उसको आपको बताना है। तो नहीं वाला आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि लड़का रो पड़ा, तो ये रो पड़ा आपका संयुक्त क्रिया होगा। मार डाला संयुक्त क्रिया। उठ बैठी संयुक्त क्रिया। वह क्षण भर में आएगा, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी में जो है आपका संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो रो पड़ा, मार डाला, उठ बैठी, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो आपको हमने बताया है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां कौन सी क्रिया होती है भी, तो आपको ये पकड़ना है। देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, मतलब वो स्वयं नहीं लिखता है, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं भी, यहाँ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कराना, करवाना, लिखवाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन हो जाएगा, उससे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है उसके लिए इसमें कौन सा है, संप्रदान कारक का एक वचन रूप है। ठीक है, और उसको जो है कर्म कारक का एक वचन रूप है, तो यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो उससे अपादान कारक का एक वचन रूप है। अगला कह रहे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। तो जातिवाचक जानते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों, जितने भी पद होंगे वे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, राज्यपाल एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री पूछे, प्रधानमंत्री में कौन सा संज्ञा है, राष्ट्रपति में कौन सा संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक। और अगर आप सगे संबंधी हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, जैसे भाई हो गया। ठीक है, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन। अध्यापक में पूछ ले कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक। मंत्री, ठीक है, मंत्री में पूछे, चोर पूछे इसमें चोर में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको, अगर लेखक में पूछे कौन सी संधि, वो कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक। ठीक है, तो आपको राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, अध्यापक। ठीक है, पुस्तक, अगर पुस्तक भी आपसे पूछे कौन सा है, तो ये आप बताएंगे जातिवाचक। ठीक है, संज्ञा है। पर्वत हो गया, लड़का हो गया, पक्षी हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें कि अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे आपको बताना है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखिए संकट, ये गलत है, संकट होता है, साप्यान का बिंदी कट। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है क्या है, अशुद्ध। अशुद्ध पूछा, और सब अनसूया शुद्ध है, ऐनक, संशय, ये आपके शुद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध है। अगला है, अगला करें, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, जिसे सघोष भी कहते हैं। ठीक है, सघोष भी कहते हैं, तो आपको बताना है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा, तो सघोष देखिए किन्हें कहते हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है। ठीक है, और कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, या, र, ला और वा। ठीक है, और हा भी आता है। ठीक है, हा भी, तो ये जो है क्या आते हैं,
हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यह अंतस्थ व्यंजन जिसे या, रा, ला, वा और हा, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जा जो है आपका तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। जा व्यंजन जो है घोष के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी में आपको अघोष भी याद रखना। अघोष व्यंजन किस कौन कौन आएंगे? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और कौन आएगा? स और साधारण सा आएगा। ठीक, तो ये आपके 3 आएंगे, और क्या आ जाएंगे? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है क्या आएंगे? आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, और सब ये क्या है? च, ट का ये अघोष के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं अगला है, कहने की तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो यहाँ आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा तोड़ती पत्थर की कविता किसकी रचना है भी? ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इनकी और कुछ रचनाएं जैसे अनामिका है। ठीक है, अनामिका, अनामिका हो गया, परिमल, परिमल, गीतिका, ठीक है, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ठीक है, बेला, बेला, अर्चना, और कौन से है? गीत गुंज और आराधना। ठीक है, तो ये आपको कुछ रचनाएं इनकी याद रखना है, अपरा भी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए उसका, अब यहां से हम आपको बताएंगे। अगला कह रहे कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ये कितने शब्दों में लिखना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3 शब्दों में, 1/3। ठीक है, तो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करे उखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुसीबत झेलना। अगला करें कि सखिना सहित हर्षी अति रानी सुखत धानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। तो आपको हमने बताया है कि कुछ वाचक शब्द होते हैं, उनसे आप पहचानेंगे। तो यहाँ पे आपको पहचानना है। देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आया है, देखिए जनु पानी, तो जनु, जनु जानो, जनहु, मनु मानो, मनहु, ठीक है, निश्चय, ज्यों, मंकु, इच्छा से, जैसे, ऐसे कुछ शब्द आपको आएंगे जिनसे आपको पहचान लेना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आपसे हमने बताया, तो ऑप्शन नंबर सी आप पहचान लिए होंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, ठीक है, ये शब्द आपको आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा भी? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो आपको अर्थ निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं है अगर आप इस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार आप जानते हैं, जिसमें एक ही शब्द आए और उसके कई अर्थ क्या हो निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं भी? तो उसे ऑप्शन नंबर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, आश्रय कहते हैं। ठीक, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं वह जो है आलंबन होता है। ठीक है, और उद्दीपन क्या है? प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि जो भावों को तीव्र करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह वाक्य कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये सही है,
राम गाते गाते सरोवर तक गया, आपका सही है ये बिल्कुल। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, सही है। करें कि आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो ये जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? सभा में, ठीक है। सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो ये आम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें 31 में समास कौन सा है, आपको बताना है। 31 में समास, देखिए संख्या को बता रहा है, तो संख्या को हमने बताया है कि जिसमें जो है पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, तो आप वहाँ पे कौन सा समास लगाएंगे? वहाँ पे आप लगाएंगे द्विगु समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? द्वि आ रहा है ना, गिनती होती है द्वि, तो जहाँ पर संख्या को बताएगा वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। तो आप द्विगु समास का परिभाषा जानते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद जिसे दूसरा पद कहते हैं संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे त्रिभुज, नवरत्न, चौराहा, ठीक है, त्रिफल, त्रिफल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गिनती का दिखा रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास आप जानते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, प्रथम और द्वितीय, और उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास आप जानते हैं कि जिस समास में का अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कर्मधारय समास क्या होता है? अभी कर्मधारय समास में इसमें जो है उत्तर पद मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण, और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक। जैसे नीलगाय, पीताम्बर, ठीक है, महासागर, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, तो ये उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो अभियुक्त कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं, ठीक। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके जो है प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाते हैं। अब हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको किरण की कराएं या अंकित सर की कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस पब्लिकेशन का नया प्रैक्टिस सेट कराएं, ठीक। आप कहेंगे तो घटना चक्र की जो कराए थे उसका हम रिवाइज भी करा देंगे, घटना चक्र की भी फिर से कराएंगे। तो 3 बुक में आप जो कहेंगे उसी का हम करा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।